तो जिस वक्त का इंतजार आप सभी कर रहे थे वो वक्त आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। फाइनली अगले महीने 15 अगस्त तक उद्घाटन होने जा रहा है डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 का। और यकीन मानिए आज की अपडेट में कई बेहतरीन चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। इस पूरे डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 पर आज हम कालिंदी कुंज की साइड से एंटर करेंगे और ड्राइव करते हुए मैं आपको सराय कालेखां तक ले जाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कितना समय लगता है और यहां पर क्या काम चल रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, दिल्ली से हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप देख सकें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। जब आप लाइक करेंगे हाइप करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हाइप करने के साथ रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों में और बने रहिएगा एंड तक। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपने इस अपडेट को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में काम पूरा हो गया है। हाँ, कुछ फाइनल फिनिशिंग के काम यहां आज भी चल रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये दिल्ली सेक्शन का हिस्सा तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेक्स्ट मंथ यानी 15 अगस्त को करने जा रहे हैं। इसका उद्घाटन हो सकता है 15 अगस्त को ये खुल जाएगा। और ये मैं नहीं, जागरण की एक रिपोर्ट कहती है जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस हिस्से का उद्घाटन 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। हरी झंडी दिखाकर आप लोगों को इस पे रवाना कर दिया जाएगा। और डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे पर आज मैं आपको कालिंदी कुंज की साइड से लेकर आया हूं और पैकेज 1 पे हम एंटर कर रहे हैं। सामने आर्क ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे इंजीनियर्स ने इतिहास रचा है। जी हाँ, इतिहास बदला है। दिल्ली ही नहीं बल्कि देश का सबसे लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है। कालिंदी कुंज की साइड आगरा कनाल के ऊपर 240 मीटर्स की लेंथ का ये आर्क ब्रिज यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। लेकिन इसके ऊपर काम किया जा रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो लेन्स हैं उसके ऊपर लेन मार्किंग का काम तो हो गया है, लेकिन काफी सारे जो मटेरियल्स हैं या फिर यूं कहूँ जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ अभी भी पड़े हुए हैं। और काम किया जा रहा है क्रैश बैरियर्स पर पेंटिंग का। और क्रैश बैरियर्स की पेंटिंग के साथ साथ यहाँ पे साउंड बैरियर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, साइनेज बोर्ड्स इंस्टॉल किए गए हैं। अभी फिलहाल ये जो आर्क ब्रिज है ये किलोमीटर 7 पर आता है इस डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे में। और यहाँ पे जो लाइट्स हैं आई गेस ये अब फंक्शनल हो गई होंगी। ये आप कमेंट करके बताइएगा अगर आप यहाँ से गुजरते हैं तो। बाकी यहाँ पे इसके ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई गई हैं जो कि रात में काफ़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये आर्क ब्रिज है तो दूर से आपको एक अलग ही नज़र आपको ये आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अगर आप डे लाइट में देखेंगे तो ये रेडी कर लिया गया है। इसके आगे हम आ चुके हैं और मैं आपको सराय कालेखां की तरफ लेकर चल रहा हूँ और आपको सबसे अहम बात बताने वाला हूँ इस पैकेज 1 की। पैकेज 1 9 किलोमीटर का है जो कि स्टार्ट होता है महारानी बाग के रिंग रोड से। सराय कालेखां से भी आप इस पर आ सकते हैं और आप दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे से भी इस पर आ सकते हैं। उसके बाद जब आपका सफर आगे बढ़ता है तो आप यहाँ आकर पहुंचते हैं कालिंदी कुंज की साइड और यहाँ 9 किलोमीटर का ये नॉन स्टॉप हिस्सा बन जाता है, सिग्नल फ्री ट्रैफिक फ्री हिस्सा जिसपे आप ड्राइव करने वाले हैं आने वाले कुछ ही दिनों में। और लगभग ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर का यहाँ पे अलाइनमेंट सिर्फ एलिवेटेड ही है, पियर्स के ऊपर है। और इसके साथ साथ यमुना रिवर के यहाँ पे साइड बाय साइड इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन हुआ है। और यही वजह है कि डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे यमुना किनारे से होते हुए आपको सराय कालेखां से, आश्रम से और दूसरी तरफ डीएनडी से जोड़ता है। और फाइनली इसका उद्घाटन होने जा रहा है। यहाँ पे ज्यादा तक काम पूरा हो चुका है, ब्यूटिफिकेशन का फाइनल फिनिशिंग का काम किया जा रहा है और इसके बाद डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे को खोल दिया जाएगा और इसका उद्घाटन अगले महीने 15 अगस्त को होने वाला है। ये एक टेंटेटिव डेट है, फाइनलाइज और ऑफिशियल डेट नहीं है, ये भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। क्योंकि फिलहाल यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया आर्टिकल्स के अंदर ये चीज़ें तो आ गई हैं, लेकिन जब डेट्स यहाँ पे पास आएंगी, करीब आएंगी तो चीज़ें फाइनलाइज होंगी। फिलहाल मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। अच्छी खासी क्लाउडीनेस आज यहाँ पे आपको हवा में देखने को मिलेगी, यानी आसमान में। और यहाँ इसके नीचे, आसमान के नीचे डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे कुछ ऐसा नजर आता है। और यहाँ पर अभी फिलहाल हम जसोला विहार शाहीन बाग को क्रॉस कर रहे हैं। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये जसोला विहार शाहीन बाग का मेट्रो स्टेशन है। और आप अंदाजा लगाइए कितनी हाइट पे इस एक्सप्रेसवे को यहाँ बनाया गया होगा। जी हाँ, लेफ्ट साइड में जो आप मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं उसी के लेवल पे, उसके प्लेटफॉर्म लेवल पे बल्कि यहाँ पे इसकी हाइट पड़ जाती है। और देख सकते हैं कैसा नज़ारा यहाँ पे आपको ड्राइव करने में देखने को मिलेगा। फिलहाल हमने अपने ऑलमोस्ट लगभग 9 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक जो ड्राइव है वो पूरी कर ली है। और यहाँ
यहाँ पे जो काम है वो हो चुका है। आई गेस अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम था वो पूरा हो गया होगा और जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो इस हिस्से में भी आ गई होगी और यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो ऑपरेशनल हो गई होंगी। काफी सारे साइनेज बोर्ड्स यहाँ लगे हैं। तो हैवी व्हीकल्स जो हैं वो अप टू 80 किलोमीटर पर आवर तक और जो लाइट व्हीकल्स हैं वो 100 किलोमीटर पर आवर तक ड्राइव कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैक्सिमम जो स्पीड है, परमिसिबल स्पीड है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की है और हेल्पलाइन नंबर 1033 आपको मिल जाता है। और यहाँ नो पार्किंग है, तो एक्सप्रेसवे पे अपनी गाड़ी पार्क नहीं करिएगा, ना ही रोकिएगा, नहीं तो चालान कट जाएगा। यहाँ 80 किलोमीटर पर आवर की रिस्ट्रिक्शन आपको मिलती है। मैं आपको बता दूं फिलहाल मैं रॉन्ग साइड ड्राइव क्यों कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड की जो लेन है वो ऑपरेशनल नहीं है, बंद है और यही वजह है कि यहाँ पे मैंने एंटर किया है इस वाली लेन पर जो कि सराय कालेखा से आश्रम की साइड से आती है और मीठापुर के रास्ते फरीदाबाद की तरफ निकलती है। तो अभी फिलहाल मैं अप लेन पर हूँ और एग्जैक्टली मेरे लेफ्ट साइड में आप डाउन लेन देख रहे हैं। जब आप फरीदाबाद मीठापुर कालिंदी कुंज की साइड से आएंगे और आप महारानी बाग की तरफ सराय कालेखा की तरफ बढ़ रहे होंगे तो आप डाउन लेन का इस्तेमाल करेंगे। अभी फिलहाल ये बंद है और यही वजह है कि मैं इस अप लेन से जा रहा हूँ, लेकिन आप वादा करिए कमेंट में कि जब ये खुल जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं अभी हम बटला हाउस को क्रॉस कर रहे हैं और इसी के साथ साथ ये DND की MP एक्सप्रेसवे दिल्ली मेट्रो को भी 4 टाइम्स क्रॉस करने वाला है। इसी के साथ साथ बारापुल्ला फ्लाईओवर का फेज 3 जो है वो भी तैयार किया जा रहा है। जानते ही होंगे बारापुल्ला फ्लाईओवर पे काम चल रहा था पिछले 11 सालों से और ये जो आपका एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, इस पे जो काम है वो 2022 में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे ये काम पूरा हो गया है और बारापुल्ला फ्लाईओवर भी रेडी हो रहा है जो कि सराय कालेखा को मयूर विहार से जोड़ने वाला है। तो इनडायरेक्टली आप बारापुल्ला फ्लाईओवर से भी कनेक्ट हो सकते हैं एम्स की तरफ, आश्रम की तरफ और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो बारापुल्ला फ्लाईओवर से आप मयूर विहार जा सकते हैं। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, दिल्ली मेरठ RRTS का स्टार्टिंग पॉइंट और सबसे बड़ा जंक्शन यानी सराय कालेखा RRTS स्टेशन, सराय कालेखा ISBT और इसी के साथ साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी आपको सराय कालेखा पर मिलती है। और यही वजह है कि जो दिल्ली का सराय कालेखा है ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब है और उससे स्टार्ट होने वाला, उसको जोड़ने वाला DND की MP एक्सप्रेसवे अब आपके लिए खुलने जा रहा है। तो कितने अच्छे नज़ारे और किस तरीके से आप यहाँ एक्सप्लोर चीज़ें करने वाले हैं वो आप देखकर वाकई में जब आप यहाँ आएंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे। फिलहाल तो DND की MP एक्सप्रेसवे पर हम लगातार चल रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर। हमने फिलहाल अपनी गाड़ी को बहुत हाई स्पीड में नहीं चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं हम महज 10 मिनट के अंदर इस पूरे पैकेज 1 को पार कर देंगे और आप कालिंदी कुंज से पहुंच जाएंगे सराय कालेखा। तो कितना टाइम आपका बचने वाला है और क्या आप कहते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा एक बार जरूर से। और अगर आज की ये कवरेज पसंद आ रही है ना तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आने वाली अपडेट्स आप देख सकें और रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा क्योंकि कई सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। फाइनली 15 अगस्त को अगर ये खुल जाएगा ना तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हो जाएंगी आप लोगों के लिए। फिलहाल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का एक्सप्रेसवे है और अगर मैं एक्सप्रेसवे के ऊपर बात करूँ ना तो यहाँ पे जो लेन्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। आपको 6 लेन का ये एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे देखने को मिलने वाला है और इसके ऊपर जो काम है वो भारतमाला परियोजना के तहत किया गया है और यहाँ पे अभी क्रैश बैरियर्स रेडी हो चुके हैं, उनके ऊपर पेंटिंग का काम हो गया है, लाइट्स इंस्टॉल हो गई हैं, साउंड बैरियर्स लग गए हैं और जो गैप फिलिंग का काम था वो भी यहाँ हो गया है। यहाँ तक कि कई जगहों पे जो आपके कर्व्स हैं उन पे रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए हैं और रिफ्लेक्टर्स के साथ साथ जो ब्रेकर्स हैं, जो छोटे छोटे ब्रेकर्स हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं, कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ताकि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं ना तो किसी भी तरीके का एक्सीडेंटल केस ना देखने को मिले। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का एक्सप्रेसवे है। यहाँ से आपको नोएडा का नज़ारा, यमुना नदी का नज़ारा देखने को मिलेगा और फिलहाल मैं आपको ये DND की MP एक्सप्रेसवे का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल आप बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और कई और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जनवरी 2022 में पैकेज 1 पर काम शुरू हुआ था और यहाँ पे सितंबर 2025 में इसका टारगेट था। डिले क्यों हुआ? क्योंकि कालिंदी कुंज पे आर्क ब्रिज बनाया जाना था। आर्क ब्रिज बन चुका है और अब यहाँ पे 2026 में इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। तो यहाँ पे पैकेज 2 और पैकेज 3 भी मैंने आपको इसका दिखा रखा है पहले ही, उनको ऑपरेशनल बनाया जा चुका है, वो खुल चुके हैं
पैकेज 1 बाकी था और फाइनली पैकेज 1 तैयार हो गया है। और देखिए ना, पैकेज 2 पैकेज 3 भी मैंने आपको दिखाया, पैकेज 1 भी दिखा रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं, डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे मेरा पहला एक्सप्रेसवे है जो कि 59 किलोमीटर का है और इसको मैंने एंड टू एंड कवर कर रखा है। आज मैं आपको पैकेज 1 दिखा रहा हूँ और बातों ही बातों में हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ से आपको कई रैंप मिलने वाले हैं। फिलहाल तो अभी मैं जिस लेन पे ड्राइव कर रहा था वो सराय कालेखा से आपको ले जाने वाली थी फरीदाबाद की तरफ, लेकिन जो आप फरीदाबाद की साइड से आएंगे ना तो आप इस लेन से आएंगे और जब आप एग्जिट करेंगे इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन से यानी डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे से, तो अगर आप स्ट्रेट निकलते हैं तो आप सराय कालेखा पहुंच जाएंगे। जो आप ये राइट साइड वाली जो रैंप देख रहे हैं ना, ये आपको ले जाएगी सराय कालेखा। और जहां से अभी फिलहाल मैं एग्जिट कर रहा हूं ये आश्रम की तरफ एग्जिट है और यहां से आप आश्रम की तरफ निकल सकते हैं और सीधा आप एम्स की तरफ और उससे आगे लाजपत नगर वगैरह से जुड़ सकते हैं। और ये डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे था जो कि फाइनली रेडी हो गया है और ये है वो महारानी बाग का रिंग रोड जहां से डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। तो आज मैंने आपको अपोजिट साइड से दिखाया है, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक कर दीजिए। कुछ ऐसा ही आश्रम फ्लाईओवर जब बनाया जा रहा था तो ये भी मैंने आपको दिखाया था और कुछ ऐसा ही ब्यूटिफिकेशन डीएनडी के एमपी एक्सप्रेसवे पर हो रहा है जो कि मैं आपको कल दिखाऊंगा। तो फिलहाल लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। जब तक के लिए रखिएगा आप लोग अपना ख्याल। होप टू सी यू अगेन एंड बाय बाय गाइज।